आधुनिक भारत के महान सिद्ध भगवान नित्यानंद ने 8 अगस्त 1961 को महासमाधि ले ली थी। इस दिन उन्होंने अपनी लीला को विराम देकर पंचभूतों से रचे शरीर को अनंत में विलीन कर दिया। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी बातें, कुछ अनोखी चर्चा करेंगे। सिंधुताई या इंदुताई भगवान नित्यानंद के एक भक्त हैं जो 1950 के दशक में गणेशपुरी में उनके साथ थीं। वे इन बच्चों में से एक थीं जिनके जीवन को भगवान नित्यानंद ने अपने हाथों से संवारा। उन्हें बड़े बाबा के साथ खेलने का, उनके बचपन की यादें सुनने का सौभाग्य मिला। सिंधुताई ने भगवान नित्यानंद के साथ अपने अनुभवों को साझा किया है। इससे संबंधित यूट्यूब पर एक वीडियो भी है। सिंधुताई उन दिनों की बात करती हैं जब स्वयं भगवान नित्यानंद एक छोटे बालक थे और श्री ईश्वर अय्यर के यहाँ रहते थे। जो लोग भगवान नित्यानंद के जीवन से परिचित हैं वे जानते हैं कि बाबा का बचपन श्री ईश्वर अय्यर के यहाँ बीता। वह उनके लिए पिता जैसे थे। अय्यर एक वकील थे और अक्सर ऐसा होता कि वे अपने मित्रों के साथ किसी कानूनी मसले पर चर्चा कर रहे होते तो पास में ही खेल रहे बालक नित्यानंद, जिनका नाम उस समय रामन था, वे दौड़कर ईश्वर अय्यर की लाइब्रेरी में जाते और कोई कानूनी पोथी उठाकर लाते। इसके बाद वे वही पन्ना खोलकर ईश्वर अय्यर और वहां उपस्थित मेहमानों को दिखाते जहां उनकी चर्चा से संबंधित कानून का उल्लेख होता। लोग उनकी इस प्रतिभा को देखकर हैरान रह जाते। रामन ईश्वर अय्यर को अच्चन कहते थे। मलयालम भाषा में इस शब्द का अर्थ है पिता। अपने बचपन की एक घटना का उल्लेख करते हुए सिंधुताई कहती हैं कि एक बार हम कुछ बच्चे भगवान नित्यानंद के पास खड़े थे। उस समय बाबा कैलाश निवास में बच्चों को मिठाई बांट रहे थे। उसी समय एक मक्खी उड़कर वहां आई। बाबा ने ताली बजाकर उस मक्खी को अपने हथेली के बीच में पकड़ लिया। जब उन्होंने हथेली खोली तो बच्चों ने देखा कि मक्खी निष्प्राण हो चुकी है। बाबा ने उस मक्खी को धीरे से उठाकर अपने तकिए पर रखा और उसके बाद उसके आसपास अपनी उंगली से एक गोल घेरा बनाकर मंत्र की तरह गुनगुनाने लगे। बच्चे कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ देर में मक्खी के निष्प्राण शरीर में हलचल हुई, जीवन लौटा और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। बच्चे हैरान हो गए। बाबा ने बच्चों की तरफ देखा और हंस पड़े। सिंधुताई कहती हैं उसमें मेरी उम्र 14-15 साल थी। बस इतना ही समझ आया कि हमारा जीवन और मरण सब गुरु के हाथों में है। फिर हम लोगों को डरने या परेशान होने की क्या जरूरत है? हम अपनी चिंता क्यों करें? हम तो गुरु महाराज के हाथों में हैं। लेकिन मृत्यु को जीवन में बदलने वाली ये पहली घटना नहीं है। इसी तरह की एक और घटना में एक छोटा बच्चा गणेशपुरी के गर्म सोते में नहाते समय डूब गया। उसके घर वाले रोने लगे। बाबा के भक्त भगवान मिस्त्री यह सब देख रहे थे। उन्होंने दौड़कर बाबा को पूरी बात बताई। नित्यानंद ने जब ये सुना तो बोले, अरे कुछ नहीं, बच्चे को कुछ नहीं हुआ। उसके शरीर पर गीला आटा लगाओ, बच्चा कुछ देर में उठ जाएगा। बाबा ने जैसा कहा बच्चे के परिवार ने वैसा ही किया और बच्चा ठीक हो गया। सिंधुताई बताती हैं कि बाद में बच्चा बड़ा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उसकी नौकरी लगी, बाल बच्चे हुए और नाती पोते तक देखे। बाबा साक्षात अन्नपूर्णा के अवतार थे। सिंधुताई ने एक अनोखे संस्मरण को याद करते हुए बताया कि एक बार वह अपनी बहन के साथ गणेशपुरी में थी। उस समय उनकी आयु और कम थी, लगभग 8-9 साल के आसपास। बाबा शाम को खाना नहीं खाते थे, कभी कॉफी, नारियल पानी या जूस वगैरह लेते थे। लेकिन उस शाम करीब 7 बजे एक प्लेट में बाबा के लिए खाना लाया गया तो दोनों ने देखा कि बाबा ने प्लेट में रखे भोजन को आपस में मिलाया और उसमें से कुछ कौर उठाकर खाए। उस समय गणेशपुरी में बिजली नहीं आई थी और अंधेरा रहता था। 1-2 बल्ब बैटरी से जलाए जाते थे और उन्हीं का उजाला होता था। उसी उजाले में बच्चों ने देखा कि प्लेट में चावल के 2 कौर या ग्रास रखे थे और बाबा ने उन्हीं को आपस में मिलाकर खा लिया। बाबा को खाते देख बच्चे संकोच से उठकर जाने लगे तो बाबा ने उन्हें रोका और कहा, अरे बैठो रे, तुम लोग नहीं होते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, यहीं बैठो। दोनों वहीं बैठ गए। खाना खाने के बाद बाबा ने भोजन की वह प्लेट उन बच्चों को देकर कहा, अब इसे खा लो। बच्चे प्लेट लेकर दूर भागे, वहां एक कोने में जहां बल्ब जल रहा था, और वहां उसे खाने की तैयारी करने लगे। दोनों खुश थे कि बाबा की प्लेट से प्रसाद खाने को मिलेगा। लेकिन सिंधुताई और उनकी सहेली हैरान रह गए। उन्हें तो उम्मीद थी कि बाबा की प्लेट में जरा सा ही कुछ होगा, क्योंकि पहले ही उसमें भात के 2 कौर जैसे रखे थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि बाबा ने उन्हें आपस में मिलाया और फिर उसे खाया भी। लेकिन अब तो उस प्लेट में कई चीजें थीं। उसमें तरह तरह की सब्जियां, दही, घी वगैरह सब था। सिंधुताई कहती हैं कि चमत्कार था क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा था प्लेट में केवल 2 कौर चावल ही था। बाबा ने हमारे सामने उन्हें आपस में मिलाकर खाया था, लेकिन प्लेट में तो इतना सब था और ऐसा लग रहा था कि किसी ने छुआ तक नहीं। इतना ही नहीं, दोनों सहेलियों ने जी भरकर उस प्लेट से खाया, लेकिन प्लेट का भोजन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब दोनों का पेट भर गया और खाना खत्म ही नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा इसे बाहर जाकर फेंक दे।
जब दोनों से फेंकने जा रही थीं तो उनकी माँ और एक दूसरी रिश्तेदार वहां आई। उन्होंने जब पूरा हाल सुना तो बोली, अरे ये बाबा का प्रसाद है, इसे फेंकना नहीं। और उन दोनों ने श्रद्धा से उसे ग्रहण किया। सिंधुताई एक और घटना की चर्चा करते हुए बताती हैं कि एक आदिवासी बालक था जिसका नाम था लड़कू। वह बड़े बाबा के बहुत निकट था। एक बार बाबा ब्रह्म मुहूर्त में गर्म पानी के सोतों में नहाने के लिए गए। लड़कू अपने साथ 2 बाल्टियां ले गया था। एक में पानी भरकर वह बाबा के पास रख देता और जब तक बाबा उससे स्नान करते तब तक वह दूसरी भर कर ले आता। वहां उसने पहली बाल्टी बाबा के लिए भरकर रख दी और दूसरी लेने चला गया। जब दूसरी बाल्टी लेकर आया तो उसने देखा बाबा विशाल नरसिंह स्वरूप में बैठे हैं। यह देखकर वह डर गया और बाल्टी फेंक कर भागा। पास में ही गंगूबाई का घर था। उसने गंगूबाई को नींद से उठाया और बोला, वो बाबा नहीं है, भूत है, मैं उनके साथ नहीं रहूंगा। गंगूबाई ने उसे चुप कराया और दोनों वहां पहुंचे जहां बाबा बैठे थे। जब दोनों ने देखा तो पाया कि बाबा तो अपने सामान्य स्वरूप में हैं। इसी तरह एक बार बाबा ने गंगूबाई को अपना विराट स्वरूप दिखाया था, जिसमें उनका सिर आसमान में बादलों के पार दिखाई दे रहा था। गंगूबाई ने बाबा की बहुत सेवा की थी। जब बाबा पहली बार गणेशपुरी आए थे तो यह निर्जन स्थान था। गंगूबाई ने ही उन्हें अपने यहाँ रहने का ठिकाना दिया और गर्म जोल के सोतों के पास स्थित अपनी जमीन आश्रम के लिए दी। बाबा ने इसी प्रकार एक भक्त को गणपति और एक अन्य को विट्ठल के रूप में दर्शन दिए। बाबा की एक और विशेषता थी कि वह व्रत उपवास रखने को बहुत प्रोत्साहित नहीं करते थे। यहाँ तक कि शुष्क ज्ञान चर्चा और ज्ञानार्जन को भी बढ़ावा नहीं देते थे। उनका जोर मानवीय गुणों और संवेदनशीलता को विकसित करने पर रहता था। मन और आत्मा की शुद्धता उनके लिए अहम थे। सिंधुताई कहती हैं, सबसे बड़ा है नाम स्मरण, पोथी मत पढ़ो, सबसे आसान राह है मंत्र जाप। वह बताती हैं कि बाबा बच्चों को बहुत प्यार करते थे। हर त्योहार पर उन्हें नए कपड़े और शॉल वगैरह देते थे। जब बच्चे उनके हाथ पैर दबाते थे तो उस समय बाबा अपने बचपन की बातें उनके साथ साझा करते थे। वो बताते थे अपने बचपन, अपनी माँ के बारे में, ईश्वर अय्यर के बारे में और ढेर सारी बातें। बाबा और बच्चे आपस में बातें करके देर तक हंसते रहते थे। हम लोग तो कल्पना ही कर सकते हैं उस सौभाग्य की। तो मित्रों, ये थी भगवान नित्यानंद के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। आज उनकी पुण्यतिथि पर हमारी ओर से यही श्रद्धांजलि है। उनके चरणों में हमारा प्रणाम। जय नित्यानंदाय।